बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रोहतास पहुंचे, जहां उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि लालू यादव खूब बेटा बेटी पैदा किए और अब चुनाव लड़ा रहे हैं। उन्होंने कितने यादवों को चुनाव लड़वाया, हमने तो 2 बार मौका भी दे दिया। कहा कि वर्ष 2005 से 2020 के बीच हमने लोगों को मिलकर 8 लाख लोगों को सरकारी नौकरी और 10 लाख लोगों को रोजगार दिया। वर्ष 2020 के बाद हम लोगों ने तय किया था कि 10 लाख लोगों को नौकरी और 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे तथा अगले चुनाव तक सब पूरा हो जाएगा। हालांकि बीच में जब हम अलग होकर नौकरी दिए तो विपक्ष वाले कहते हैं कि हमने नौकरी दी, इन लोगों ने तो कुछ भी नहीं किया। नोखा में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने और क्या कुछ कहा, सुनिए। क्या किया? हम लोगों ने सब काम किए जी। ये लोग कभी किसी को नौकरी दिया था? आज 2005 और 2020 के बीच में 8 लाख लोगों को नौकरी हम लोगों ने दिया, लाखों लोगों को रोजगार दिया। आज 2020 में हम और भाजपा थे, तभी तो तय किया था कि 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार, और उसी पर काम शुरू हुआ। इस सबको बिचवा में हम आ गया था तो हम बताए कि सब हो रहा है। तो आजकल कहता है कि हम करते हैं, दूसरा कोई नहीं करेगा, उसका कोई धंधा कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग तो 7 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी, 1 लाख का भी पूरा हो रहा है, 3 लाख का भी काम चल रहा है। और अगले साल जो हम लोगों का चुनाव है विधानसभा का, उसके पहले ही सब काम पूरा कर देंगे। अब आप समझ लीजिए कि 5 लाख से ज्यादा रोजगार भी मिल गया। तो हर प्रकार से हम लोगों ने तो एक एक तरह से काम किया। अब आप जानते हैं कि हर तरह से हम लोग काम किए। जाति आधारित करना हम लोग करवाए। आजकल कांग्रेसिया बोलता है कि जाति आधारित करना। हम लोग जब एक के साथ थे, उन लोगों के साथ चले गए थे कुछ दिन के लिए, जब वो मीटिंग किए और उसने कहा कि देखिए बिहार में हम लोगों ने जाति व्यवस्था भी अच्छी नहीं थी, कहीं सड़क नहीं था, बुरा हाल था। तो जब ये हालत खराब थी, तो जब से हम लोग आए तो हम लोगों ने तो एक एक चीज को लेकर के हम लोगों ने काम करना शुरू किया। सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और लोगों के लिए सड़क, पुल, पुलिया, इन सब चीजों का निर्माण कराया। और सब लोगों को, पहले तो सब लोगों को कोई इज्जत नहीं थी, महिलाओं को तो कोई भी चीज नहीं थी। और उन सब चीजों के लिए हम लोगों ने क्या काम शुरू किया, ये सब तो आपको मालूम है। आप जानते हैं कि एक एक तरह से जो जो काम होता था हम लोगों ने किस तरह से किया। आप जानते हैं सबसे पहले जब हम लोग 2005 के नवंबर में आए तो क्या हुआ, 2006 में ही हम लोगों ने पंचायत का चुनाव, और उसमें क्या किया हमने, महिलाओं को 50% कर दिया। और उसके बाद नगर निकाय का अगले साल 60 से हुआ, हमने उसके लिए भी महिलाओं को 50% कर दिया। और नियम बना था केंद्र में, उस समय हम एमपी भी थे, और जो कमेटी बना था उस कमेटी के हम भी मेंबर थे। हमने बड़ा जोर देकर के कहा कि महिलाओं की संख्या खूब होनी चाहिए। तो उसी समय कानून बन गया कि कम से कम 1/3, कम से कम 1/3 महिलाओं को मिलना चाहिए, यानी उससे भी ज्यादा मिल सकता है। तो हम लोगों को जब मौका मिला तो हमने कहा कि सीधे आधा आधा देंगे, 50%। अब कितना हुआ, 4 बार चुनाव हो गया, और किस तरह से महिलाओं को मौका मिला। और आप जान लीजिए, सब जगह शिक्षा के क्षेत्र में और सब जगह का तो काम करवे करते थे, लेकिन आप जरा जान लीजिए स्वयं सहायता समूह में देश भर में था, और स्वयं सहायता समूह में महिलाएं रहती। और स्वयं सहायता समूह में जब हम केंद्र में थे, मंत्री या एमपी थे, कहीं कहीं घूमते थे, देखते थे स्वयं सहायता समूह में दूसरे जगहों पर महिलाएं सब अच्छी और ठीक ढंग से रहता था। और जब यहाँ पर आकर के हम देखे आए 5 में, तो हम देखे कि भाई यहाँ पर तो नाम मात्र है। तो हम लोगों को बड़ा तकलीफ हुआ। हमको लगा कि हम स्वयं सहायता समूह का विस्तार करेंगे और उसके लिए वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर के, लोन लेके हमने ये काम करना शुरू कर दिया। कितनी बड़ी संख्या में स्वयं सहायता समूह का गठन हुआ। और जब स्वयं सहायता समूह का गठन हुआ, अब महिलाएं आने लगी। कौन नहीं महिलाएं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, मुस्लिम समुदाय की हो, ये सब के सब तो उसमें शामिल हुए जी। और हम लोगों ने कितना काम किया उन लोगों। और जब ये काम शुरू किया
तो हमने उसका नाम दे दिया जीविका। और हम सबको, महिलाओं को, जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, उसको हम जीविका दीदी कहते हैं। अब आप सोचिए, उस समय जब हम लोगों ने काम किया तो केंद्र में जो सरकार थी हम लोगों के खिलाफ था, लेकिन फिर भी वो मंत्री आए और देखिए, कहा कि भाई आपने तो स्वयं सहायता समूह विकास किया है और नाम दे दिया है महिलाओं को आपने जीविका। तो उन्होंने कहा कि हम पूरे बिहार में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का नाम आज जीविका दे देंगे। अब सोच लीजिए, बिहार में हमने जीविका किया और देश भर में आज जीविका किया। तब भूलिएगा नहीं, हम जीविका दीदी कहते। कितनी बड़ी संख्या हुई है स्वयं सहायता समूह। ये लोग कुछ नहीं किए थे पहले, हम लोगों ने कितना किया आजकल 10,51,000 स्वयं सहायता समूह में। अब महिलाएं कितनी, 1,31,00,000। अब तो शहरी क्षेत्र में भी कर दिया। आप जानते हैं, हम कहीं भी घूमने जाते हैं, कोई भी समस्या को देखने जाते हैं हर जिले में, तो हम तो वहां पर स्वयं सहायता समूह और जीविका दीदियों का हाल चाल लेते हैं, उनसे बात करते हैं, उनकी मीटिंग करते हैं। और कितना अच्छा बोलती है, पहले किसी को बोलने आता था, कितना अच्छा बोलती है, कितनी अच्छी भाषा बोलती है। कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं आगे बढ़ गई, 1,31,00,000। और उसका नाम तो शहरी क्षेत्र में भी इतना, तो कितना करवाती है। तब पंचायत और नगर निकाय में भी महिलाओं को शिक्षा किए और सब कुछ किए। अब पढ़ाई के लिए भी लड़कियों के लिए जितना काम किए, तब कितना लड़की पढ़ रही है। आप देख रहे हैं ना, मैट्रिक तक कितना बढ़िया लड़की पढ़ रही है और उसके आगे भी पढ़ रही है। तो हर जगह से हम लोगों ने एक एक काम करवाया है और हर प्रकार से सब तरह से किया है। और आप जानते हैं कि आप सभी पंचायतों में हमने उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की है। और उसके अलावा हम तो महिलाओं का कितना इज्जत किए हैं। जो इंटर पास करती है उसको 25,000 रुपया देते हैं सरकार की तरफ से, और जो पास कर जाती है अब ये स्नातक, उसको साल हो रहा। अब 1 साल पहले, 1.25 साल पहले का है, घट करके 2.9 हो गया है। अब इसके आगे भी बढ़ रहा है। तो कितना ज्यादा महिलाओं के लिए सब काम करा दिया, लड़कों के लिए भी काम करा दिया। कोई काम नहीं होता था, लड़का लड़की सब के लिए हम लोगों ने काम करा करके एक एक तरह से सब काम किया। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या हाल था भाई, आप जरा याद करिए, उस समय जो था क्या हाल था कि डॉक्टर की उपस्थिति नहीं के बराबर थी। अब मुफ्त दवा भी नहीं मिलता था, लेकिन हम लोगों ने डॉक्टरों की बहाली कराई और उसके बाद मुफ्त दवा देना शुरू किया, स्वास्थ्य जांच की सुविधा कराई। और उसके चलते कितना हो गया, 2005 में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक महीना में 29 से ज्यादा नहीं लोग आ पाते थे, एक दिन में 1 या 2। अब उसके बाद क्या स्थिति हुआ, इतना हम लोगों ने किया कि अब हर महीने 11,000 से अधिक मरीज आते। तो इलाज का भी सब काम करा दिया, शिक्षा का काम कराया, इतना स्कूल सब जगह लगाया, इतने शिक्षकों को लगाया और सब तरह से काम करना शुरू किया। तो हम लोग तो एक एक तरह से काम किया, पुल पुलिया का भी काम किया, कौन काम नहीं कर रहे हैं। एक चीज हम तो और कहेंगे, आप जरा सोच लीजिए कि क्या हाल था जी वो लोग जब था, तो हिंदू मुस्लिम का झगड़े न करते रहता है। आई लोग कहेगा कि मुस्लिम हमको वोट देगा, लेकिन मुस्लिम का क्या हाल था जी, एकदम सब झगड़ा। और मदरसों को कोई सरकारी मान्यता दिया था, हम लोगों ने तो मदरसों को सरकारी मान्यता दे दी और मदरसा के शिक्षकों को भी सरकारी शिक्षकों की तरफ वेतन देना शुरू किया। और उसके बाद क्या हाल था, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा जो होता था, कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं थी। हम लोगों ने उन से बात किया 2006 में ही, और कब्रिस्तान की घेराबंदी हम लोगों ने करा दिया जो उन लोगों का था 8,000 से भी ज्यादा। अब बाद में फिर पता चला 1,000 और उसका भी काम कर रहे हैं। तो कितने बड़े पैमाने पर सब काम हुआ। अब कहीं झगड़ा होता है जी, अब पहले हिंदू मुस्लिम का कितना झगड़ा होता था, आज झगड़ा होता था तो उसका कोई इलाज करता था, कुछ नहीं। हम लोगों ने सब कुछ रोक दिया। तब मुस्लिम लोगों को तब सोचना ना
चाहिए कि जब वो लोग था इधर उधर कर देता है तो हम और भाजपा तो साथी थे और तभी तो ये सब काम किए थे। अब लोग इधर उधर करोगे तो वो लोग कोई काम नहीं करेगा, वो लोग खुद इधर से उधर करेगा, आप लोगों की कोई रक्षा नहीं करेगा। इसलिए इन लोगों को हम तो सबको कहेंगे सोचना चाहिए, कोई जात हो, कोई धर्म को मानने वाला हो, सब लोगों के लिए ये सब चीजों को देखना चाहिए। हर तरह से, हर प्रकार से आप समझ गए। और जितना ज्यादा हम लोगों ने कर दिया तो एक एक तरह से हम सब कुछ आपको बता दिए हैं कि अब कितना ज्यादा हुआ। 2007 से प्रारंभिक शिक्षक नियोजन का हम लोगों ने कर दिया।